हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और साथ में हम इसमें जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि 16 दिसंबर की बड़ी भविष्यवाणी। तो 16 दिसंबर 2023 से क्या आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आपके जीवन में नवग्रह क्या प्रभाव डालने वाले हैं और एक बड़ा ही दिव्य राजयोग बनने जा रहा है, तो इसका भी क्या प्रभाव रहने वाला है। साथ में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसका भी क्या प्रभाव होगा और अन्य ग्रहों के भी क्या प्रभाव होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसके अलावा हम एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, और लास्ट में हम उपाय भी जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये क्या घटने वाला है, क्या भविष्यवाणियां आपके जीवन में होने वाली हैं। तो मकर राशि के लोग शनिदेव से बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं, बहुत समय से। तो अब एक आशा की किरण आपको मिलने जा रही है। क्या किरण है, आइए समझते हैं। 16 दिसंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, अब अपना राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। और जैसे ही ये धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के साथ ही ये नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे। तो नवम पंचम राजयोग बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, जो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। परंतु यहाँ समझने की बात यह है, ये विशेष और क्यों बन जाता है। ये विशेष इसलिए बन जाता है कि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि से ही बन रहा है, अर्थात सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही बनेंगे और उन्हीं से नवम पंचम राजयोग में आ रहे हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अब इसका खाली एक का प्रभाव नहीं, सूर्य परिवर्तन का भी प्रभाव और ये जो नवम पंचम राजयोग है इसका भी प्रभाव, दोनों का प्रभाव क्या पड़ेगा समझते हैं। तो यदि आपके जीवन में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, या आप गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, या कोई भी लग्जरी की चीज़ें आप लेना चाहते थे, और कुछ न कुछ अड़चनें आती थी, कुछ न कुछ समस्याएं आती थी और आप नहीं ले पाते थे, तो अब ऐसे योग संयोग बन रहे हैं जिससे आप प्रॉपर्टी का काम अपना कर सकेंगे। या आप गाड़ी वाहन लेना चाहते थे तो वो भी ले सकते हैं। साथ में देखा जाए, यदि लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, खासकर यदि मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा था, और वो लोगों के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बदलने वाली है। जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, अर्थात पब्लिक को डील करना होता है, जो भी आप काम कर, जैसे डॉक्टर हों या खासकर राजनीति में जो लोग होते हैं, उनके लिए पब्लिक को डील करना, या ऐसा कोई काम करते जिससे वहाँ पर बहुत लोग आते हैं और आपको लोगों को हैंडल करना होता है, कुछ भी बताना समझाना होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। साथ में यदि आपके माता के स्वास्थ्य में या आपको हृदय से संबंधित समस्याएं थी, तो अब इसमें भी काफ़ी हद तक लाभ मिलने वाला है। परंतु यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अब सूर्य आपको और क्या रिजल्ट देंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। करियर जो है, तो करियर महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के कुछ भी कर पाना संभव नहीं होता। तो अब फाइनेंस की स्थिति, आपके करियर की स्थिति भी मजबूत होने वाली है। और वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे जॉब के लिए, उनको जॉब भी मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे थे और उसमें असफलताएं मिल रही थी, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी। साथ में देखा जाए तो यदि आपके जीवन में आलस्य बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मानसिक टेंशन में थे, तो अब काफ़ी हद तक आपको राहत मिलने जा रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ लाभ। अब हम समझ लेते हैं इसके अलावा कि आपके जीवन में ये जो लाभ मिलने वाले हैं, तो क्योंकि सिक्के के कभी भी एक पहलू नहीं होते, दो पहलू होते हैं। जहाँ लाभ मिलने वाले हैं वहाँ कुछ सावधानियाँ भी रखनी जरूरी है। सावधानियों के रूप में देखा जाए तो आपको कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि भले कोई सामने वाला उसी की गलती हो, सामने वाले की, परंतु आपको बहुत ज़्यादा इस मोड में नहीं आना कि नहीं
अब इसको हमको जवाब ही देना है। अर्थात लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। किसी को कुछ कहने से पहले आपको बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। साथ में कर्ज की स्थिति यदि आपकी बनी हुई है तो बनी हुई है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु अब आपको नया कर्ज नहीं लेना, या आप कर्ज अभी तक नहीं लिए तो कर्ज इस समय नहीं लेना चाहिए। यदि कर्ज लेते हैं तो इस समय समस्याएं हो सकती हैं। और यात्रा करते समय आपको सावधानी भी रखनी चाहिए, और ख़ासकर जो लोग लंबी यात्रा करना चाहते हैं या जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी सावधानी रखना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है आपको, परंतु सावधानी के साथ। और जो लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में, उनको भी अब संघर्ष से, भय से मुक्ति मिलने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ सावधानियां और कुछ लाभ। अब हम जान लेते हैं उपाय, और उससे भी पहले हम चर्चा कर लेते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में कहा कि महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि अब जैसे आपने देखा और मुझसे सुना, ये लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु ऐसी वीडियो आपने इससे पहले बहुत सारी देखी होगी। इसी चैनल में आपने देखा होगा या अन्य चैनलों में भी देखा होगा, परंतु कहीं न कहीं आपके मन में ये प्रश्न आज नहीं तो कल उठा ही होगा, या आपने कमेंट भी कभी किया होगा कि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो देखते हैं परंतु होता कुछ नहीं है। अब तो विश्वास ही हट चुका है, परंतु इसको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत क्या है कि ये तो गोचर का प्रभाव है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, खासकर जैसे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की क्या स्थिति है। इसके अलावा आपकी महादशाएं अंतर्दशाएं कैसी चल रही हैं, कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा है, वो आपके लिए कारक हैं अकारक हैं। जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी है, वो अंश बल से कमज़ोर तो नहीं कहीं, और षट बल से कहीं कमज़ोर तो नहीं है, कहीं पाप मध्यत्व में तो नहीं आ गए हैं, कहीं त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर ग्रह त्रिक भाव में बैठा हो और हर कुंडली में तो बुरा ही फल देगा, वो अच्छा फल भी। अब जैसे विपरीत राजयोग, जैसे राजयोग बनते हैं तो ये भी तो एक राजयोग ही है। तो कहा जाए तो ये देखना कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां यदि मजबूत हैं तो फिर आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, परंतु यदि ये स्थितियां ठीक नहीं है, जो ग्रह आपको ये रिजल्ट देने वाले हैं गोचर में, उनकी खासकर स्थितियां यदि कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं तो फिर इसका रिजल्ट आपको पूरी तरह नहीं मिल पाता। इसीलिए फिर लगता है कि जो गोचर में बताया गया वैसा घटित नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुंडली को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। एक जल लोटा लीजिए, ताम का लोटा हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, प्लास्टिक का लोटा आपको नहीं यूज करना है। ताम के लोटे में आप जल, रोली, लाल फूल और थोड़े चावल ये डाल के भगवान सूर्य को 3 बार आपको अर्घ देना है। और जो अर्घ दे रहे हैं उसे जो है तो 3 बार में देना है। आपने दिया रोका ऐसे करके 3 बार में अर्घ देना है। बड़ों का सम्मान करना है, अपने पिता का आशीर्वाद लेना है, और गलत तरीके से कोई भी काम नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ में आप हल्दी का चंदन, पीला चंदन या तो केसर का चंदन लगा सकते हैं। और भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। भगवान नारायण के मंत्रों का जप, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, और भगवान नारायण को तुलसी अर्चन कर सकते हैं, जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होके, और ये रिजल्ट जो मैंने अभी बताए वो भी आपको पूरी तरह प्राप्त हो सकते हैं। परंतु ये पूरी तरह प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, ये जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं या तो करवा सकते हैं, फिर ही निश्चित कर सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट आपको कितनी मात्रा में मिलने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है, और मैं लिखने के लिए हमेशा इसलिए कहा करता हूँ कि लिखने के साथ आपको स्मरण भी करना है। यदि आप एक बार कमेंट कर रहे हैं तो 150 बार आप बोल लीजिए, मन में बोलिए जैसे भी, तो क्या होगा कि बाद में समय मिले या ना मिले, इसी समय भगवान का स्मरण हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा।
और इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।